नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ध्यान रहे कि यह हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम फिलहाल एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है, तो आप लोग अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर ये वीडियो देख के जाएँ। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा। पीछे का क्लास अगर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। जो भी 2022 में एग्ज़ाम हुआ है 2 महीना के अंदर, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है, अगर ये 93 नंबर का पार्ट है, पीछे का भी देखना है, लाभ हानि परसेंटेज, जो भी चैप्टर देखना हो, सिंप्लीफिकेशन, वो सभी आप लोग पीछे के क्लास में जाके देख सकते हैं। ये आप लोगों को होमवर्क में दिया गया प्रश्न है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग उम्मीद करते हैं कि कर लिए होंगे। ठीक है, हालांकि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देवेंद्र जो है वो जो है इस काम को 20 दिनों में कर सकता है। देवेंद्र कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, देवेंद्र 20 दिन में कर सकता है। आगे क्या कहना है कि जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि ईश्वर जो है उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यहाँ तक तो अच्छी बात है, करे भाई, ठीक है। ये यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है, इसका अर्थ ये होता है कि देवेंद्र करेगा तो पहला दिन, तो दूसरा दिन ईश्वर नहीं करेगा। पहला दिन देवेंद्र करेगा तो ईश्वर नहीं करेगा, फिर दूसरा दिन ईश्वर करेगा तो देवेंद्र नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से बारी बारी से काम कर रहा है और देवेंद्र से शुरू किया जा रहा है, तो मतलब डी से ही शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कुल काम है कितना। तो कुल काम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं ना। इस दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो वो कितना होगा? 25 दूना 50, 20 दिया 60, 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। भाग करेंगे तो ये 20 दिन में पूरा काम करता है। पूरा काम तो 100 मान लिए, इसका मतलब है कि 20 एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ये 25 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 4 यूनिट करेगा। लेकिन बारी बारी से काम करता है। देवेंद्र से शुरू किए, देवेंद्र एक दिन में 5 काम करेगा और इस बार जो है एक दिन में 4 काम करेगा। ये 2 दिन का काम हो गया ना। इसका अर्थ क्या हो गया कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है कुल? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2 दिन में कुल 9 काम हो रहा है। बात तो 2 दिन की चली है, लेकिन काम टोटल 2 दिन में 9 काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें 100 काम पुराना है, तो इसका मल्टीपल कितना गुना कर दीजिए, 100 के आसपास पुर जाएगा। 12 नमा 108 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 11 नमा 99, 11 से गुना करेंगे तो पुर जाएगा। तो हमें इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। इधर हो जाएगा 9 11 नंबर 99, मतलब 22 दिन में 99 काम हो गया। अब देखिए सम संख्या का दिन आया ना, मतलब 22वां दिन कौन काम करेगा? ईश्वर। फिर कहाँ आएगा काम? डी के पास। डी मतलब देवेंद्र के पास। तो देवेंद्र अब एक दिन काम करेगा तो मानिए एक दिन में कितना काम करता है देवेंद्र? डी का लेना है ना, डी का। देवेंद्र एक दिन में 5 काम करता है, तो हमें तो काम एक ही काम करवाना है, क्योंकि 99 काम जो है हो चुका है। हमें कुल काम 100 पुराना है, तो हमें एक ही काम और बचा हुआ है ना, एक काम। तो 22 दिन भी हो चुका है। अब देवेंद्र जो है एक काम को कितना दिनों में करता है? तो 5 दिन में एक दिन में 5 काम करता है, तो एक काम को 1/5 दिन में करेगा। इसका मतलब 22 दिन तो था ही, 1/5 दिन और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि 22 सही 1/5 दिन में जो है देवेंद्र वो कितना काम कर देगा? 100 काम कर देगा। कितना काम? 100। हमें 100 ही कुल वर्क निकालना था कि कितना समय लगेगा करने में, तो 22 सही 1/5 लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा दिए हैं। क्या है? ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी है मेरे दोस्त, कौन है? ए है और बी है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 12 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोला है ए अकेले अगर करे तो 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए अकेले कर रहा है तो इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन उस कार्य को पूरा करता है, तो पूरा ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बी जो है प्रतिदिन आधा काम करता है, आधा दिन ही काम करता है। तो पहले ये देख लेते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है, फिर ना देखेंगे कि आधा दिन में कितना करेगा। तो पहले एक दिन का चलो निकाल लेते हैं। पहले कुल काम देख लेते हैं। तो कुल काम हमारा इस दोनों का लघुत्तम लेंगे। इस दोनों का जैसे ही लघुत्तम लेंगे 60 आ जाएगा। इसका मतलब है ए और बी मिलके
12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक दिन में ये 5 काम करेगा। अगर इसका देखें तो 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये देखिए एक दिन में ए जो है वो 3 काम कर रहा है, तो बी और दोनों मिल के 5 कर रहा है। इसका मतलब बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, करेगा ना, तभी ना ए और बी मिल के कितना 3 2 5 हो जाएगा, क्योंकि ए का तो हिस्सा 3 है। अब देखिए क्वेश्चन का क्या कहना है कि ए और बी मिल के कितना दिन में करेगा, ए और बी मिलके, लेकिन क्या है कि ए तो मानिए पूरा काम करता है, एक पूरा दिन, मतलब एक दिन में ए का कितना काम है, 3 काम है, तो 3 ही करता है। लेकिन बी जो है, बी के बारे में बोल रहा है प्रतिदिन आधा दिन ही काम करता है। अब देखिए बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेता है, यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है देख सकते हैं, 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 2 यूनिट एक दिन में, तो आधा दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब है ए और बी मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, क्योंकि ये मानिए आधा ही दिन कर रहा है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं दोनों मिल के एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट काम। कुल काम है कितना, कुल काम जो है वो 60 है, कुल काम 60 है, एक दिन में 4 करता है, मतलब कुल काम जो हमारा है वो कितना दिन में ख़त्म होगा, 15 दिन में। किस आदत के कारण, ये जो है ये बी के बारे में बोला, हाँ बी आधा दिन ही काम करता है, उस कारण से यह काम 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगा, मतलब 15 दिन लगेगा समाप्त होने में, बोल सकते हैं ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 20 नंबर का ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए, आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, देखिएगा हमारा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करता है तो कितना दिन, सेम वही क्वेश्चन, एक एक छोड़ के, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इस बार भी आ रहा है, पीछे का साल भी आया हुआ है। ए जो है वो 10 दिन में करता है, अगर बी की बात की जाए तो बी 12 दिन में करता है कुल काम को। इसका एलसीएम ले लो मेरे भाई, तो आ जाएगा 60, तो कुल काम हम 60 मान लेंगे, जितना एलसीएम आता है ना उसको कुल काम मान लेते हैं। मतलब ए जो है वो ए 10 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम, और ये एक दिन में कितना करेगा, 5 काम, 12 25 60, 5 काम। हमसे क्वेश्चन बोला है बारी बारी से काम करता है, लेकिन शुरुआत कौन करेगा, ये बात बोला है क्या, बोला है ए से शुरू करते हैं, तो पहले ए करेगा, फिर दूसरा दिन बी करेगा, मतलब पहला दिन ए करेगा तो 6 करेगा, दूसरा दिन बी करेगा तो 5 करेगा, मतलब 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 11 काम। 11 काम कितना दिन में हो जाएगा, 11 काम जो है वो 2 दिन का समय लगेगा और हो जाएगा। हमें किसके आसपास पहुंचना है, 60 के आसपास, तो 11 25 60, तो 5 से 11 25 55, 5 से गुना कर लेते हैं तो 10 दिन आ जाएगा, मतलब 55 काम जो है, 55 काम कितना दिन समय लगेगा, 10 दिन के समय में हो जाएगा। लेकिन 55 काम नहीं, हमें 60 काम करवाना है, तो कितना दिन हो गया है, 10 दिन। तो अब फिर 11वां दिन कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि हर एक दूसरा दिन जो है वो बी कर रहा है, 10वां दिन भी बी ही करेगा, तो फिर ये ए करेगा। अब ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, जबकि हमें 60 ही काम पुराना है, तो 5 काम का ही जरूरी है, तो 5 काम को कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में 6 काम करता है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, एक काम को करेगा 1/6 दिन में, जबकि एक काम नहीं, हमें 5 काम निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/6, मतलब 5/6 दिन इसमें और लगेगा, कितना 5/6, तो हो जाएगा, मतलब 60 काम हो गया, और 60 काम को कितना दिन में करेगा, ये 10 सही 5/6 दिन में, कितना में 10 सही 5/6 दिन में ये हो जाएगा हमारा कुल काम। तो 10 सही 5/6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, आप लोग पूछते नहीं हैं, जो भी डाउट हो पूछिए, जिससे कि हमें भी लगेगा कि हाँ कुछ तो आप लोग पढ़ रहे हैं, डाउट होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मानिए आप बहुत अच्छा जानते हैं, अगर थोड़ा सा भी कम जानते हैं तो पूछिए, डाउट अच्छा चीज़ है, उसको क्लियर करना भी चाहिए। अगर डाउट रह गया तो एग्जाम में वही डाउट का क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, ये माइंड का सेट ऐसा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए डाउट क्लियर कीजिए, डर खत्म रहेगा, एक एक डाउट क्लियर कीजिए, जो भी डाउट हो पूछिए। अगर हमसे नहीं होगा तो हम जवाब कोशिश करेंगे, वीडियो में बोल देगी हाँ इसका नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि 100 में 100 क्वेश्चन का आप लोग को जवाब मिल जाए, ठीक है। अगर कुछ जेन्युइन डाउट रहा तो, फालतू डाउट रहेगा तो फिर उसको इग्नोर ही किया जाएगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछिए, हो डाउट हम रिप्लाई दे ना दे वो मेरी गलती रहेगी अगर नहीं देंगे तो, लेकिन आप डाउट पूछ सकते हैं, पूछिए, ठीक है। बार बार हम बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं डाउट पूछना चाहिए, पूछिए आप। 22 नंबर क्वेश्चन है, मीनू अकेले उस किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। एम जो है, एम के बारे में बोला है, किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। सिमी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। एस जो है, एस सिमी जो है वो 12 दिन में कर सकती है, अच्छी बात है।
यदि राज उसके साथ कार्य में शामिल होता है तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में, राज भी शामिल हो जाता है, मतलब एम से मीनू सीन क्या क्या नाम है इसका, सिमी है ही, इसमें राज भी शामिल हो जाता है, तो तीनों मिल के जो है उस काम को 4 दिन में ही सिमट देती है। कितना दिन में? 4 दिन में। क्वेश्चन पूछा है राज को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे तो ये 48 से निकल जाएगा, ठीक है 48। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एम जो है 16 दिन में 48 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। ये एक दिन में कितना करेगा? 12 चौक 48 4, ये करेगा एक दिन में कितना काटेंगे इसको तो 12 चौक 48 12। अब देखो हम ए बी सी, एम का कितना है एक दिन का काम? 3, एम का 3 हो गया। एस का एक दिन का कितना है? 4 है। तो अब देखो तीनों मिल के एक दिन का कितना काम है? 12 काम। तो 4 3 7 तो एम एस कर दिया, बचा कौन? आर। तो आर कितना करेगा? 5 काम, तो 12 पूरेगा, पूर गया। अब देखो अब हमें क्वेश्चन पूछा है सिर्फ राजू का, आर ना, यहाँ पे राजू 5 काम करेगा। फिर राजू का पूछा है तो राजू कितना दिन में करेगा कुल काम? तो कुल काम है कितना? 48। और राजू जो बेचारा है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो राजू का देखिए एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन में राजू 5 काम करता है, तो 48 काम कितना दिन में करेगा? 5 से भाग कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। यदि पूर्णांक में ऑप्शन होगा तो 5 नामा 45, 45 3 48, ये भी आंसर हो सकता है। इतना दिन का समय लगेगा, लेकिन हमारा बटा में ही आंसर है, पूर्णांक में नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक एक चीज़ आप लोग को हम क्लियर करें। दिक्कत हो तो मेरे भाई पूछो पूछो पूछो, पूछना बेहद ही ज़रूरी है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? पी क्यू और आर एक कार्य को 9 इतना इतना दिन में करता है। कौन है? पी है, पी के बारे में बोला है 9 दिन में कर सकता है। क्यू है, क्यू जो है वो 18 दिन में कर सकता है। और आर का जो कहानी है, आर वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ऐसा हमें गिवन है, दिया हुआ है। इसी ये सभी चीज़ दिया हुआ है। अब आगे पढ़ लेते हैं। बोला है वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, पहला दिन पी किया, पहला दिन ये पी किया, एक दिन हुआ। फिर आगे बोला है क्यू दूसरा दिन किया, फिर जो है क्यू किया, कितना? क्यू किया दूसरा दिन काम। और फिर आर किया तीसरा दिन, फिर आर किया तीसरा दिन। मतलब ये तीनों जो है जितना भी काम करेगा, ये तीनों अलग अलग करेगा, वो कितना दिन में काम? इतना पी करेगा पहला दिन, क्यू करेगा दूसरा दिन, आर करेगा तीसरा दिन। मतलब इतना काम जो है वो 3 दिन में हो पाएगा। कितना दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम होगा? तो पी क्यू आर का मान लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हटा करके। तो कैसे निकालेंगे? पहले एक दिन का काम निकालेंगे तभी तो चलो निकाल लेंगे। लेकिन आगे क्या बोला है? इसी चक्र फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? यही चक्र जारी रहता है कार्य पूरा होने तक। तो क्वेश्चन का कहना है कि कितना समय लगेगा पूरा होने में। देखो सबसे पहला काम क्या है? कुल काम निकाल लें। सबसे पहला काम हमारा है कि यहाँ से हम निकाल लेंगे कि कुल वर्ग, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 आ गया। मतलब ये 9 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। ये 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। ये 12 दिन में 36 काम करता है, तो 12 3 36, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम, ठीक है। अब देखो पी जो है एक दिन में कितना काम करता है? निकल चुका है, 4 काम। क्यू कितना करता है? 2 काम। आर कितना करता है? 3 काम। इतना ही करता है ना, बिल्कुल। तो 3 दिन में कितना? 4 2 6 3 9, 9 काम जो हमारा है वो कितना दिन में हो रहा है? तो आप लोग बोलिएगा मेरे सर 3 दिन में काम हो रहा है। हमें तो 9 काम नहीं करना, हमें करना कितना काम है? 36 काम पुराना है। तो 4 से गुना करेंगे 36 काम पुर जाएगा ना। तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे, डायरेक्ट पुर गया कितना? 12 दिन। मतलब 36 काम करने में जो है 12 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, ठीक है। हम इसका आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, कम ही क्वेश्चन करवाएं, लेकिन इसके बदला में आप लोग को कल ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा कुछ काम में बिजी है, और क्योंकि कल आप लोग को एवरेज का भी 3-4 घंटा में पूरा हम एवरेज तो पढ़ा चुके हैं ना। फिर से शुरू से 1 नंबर क्वेश्चन से जितना भी 51 क्वेश्चन या 71 क्वेश्चन है सभी को हम लाइव कर देंगे, जिससे कि आप लोग एक बार फिर से अगर चाहे तो शुरू से अंत तक का वीडियो आप लोग के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। उसी में थोड़ा बिजी हैं, और वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसको इस अभी जो छोड़ दिए हैं कमी, आज 4 ही क्वेश्चन किए, इसके बदला कल हम चुका दें, ठीक है। आप लोग किसी प्रकार का कोई गलत थिंकिंग नहीं रखना है कि जल्द लेट ख़त्म होगा। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को कल मैनेज कर देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।